हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। एक नया इनिशिएटिव आप सभी के लिए दोस्तों, काफ़ी डिमांड थी कि हैंड रिटन जो करंट अफेयर वाला सेशन चला था वो आप सभी को काफ़ी पसंद आया। ठीक है, तो कुछ डिमांड थी घटना चक्र को लेके भी। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग बात करने वाले घटना चक्र के भारत का भूगोल। ठीक है, और इसमें बात करेंगे हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट, यानी जो आपका यहाँ पर हमको बताएं पहले कि जो घटना चक्र है आपका घटना चक्र। ठीक है, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें भारत के भूगोल का हम पहला चैप्टर आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये पूरा टोटली हैंड रिटन नोट्स है और कंप्लीट जो क्रक्स है शॉर्ट्स, ठीक है, जिसको कहते हैं ना घटना चक्र का शॉर्ट्स नोट्स बना लिए, वो नोट्स आपके सामने हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, इसको आगे कंटिन्यू करना है कि क्या करना है। ठीक है, जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि आप ही लोग के रिस्पांस पे ये नया सेशन लेकर आया गया है। और इसमें आप इस चीज़ को क्लियर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। ठीक है, उसके बाद से दूसरी चीज़ है कि आज एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर आपको वन बाय वन करके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसकी तरह से आप भी नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। ठीक है, सामान्य परिचय से सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो शॉर्ट नोट्स के रूप में आया है कि भारत जो है विश्व में 7वां देश है। ठीक है, इससे पहले रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया 6वें पे और भारत 7वें नंबर पे। किसकी दृष्टि से बात की जा रही है यहाँ पे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है। उसके बाद 8वें नंबर पे कौन सा है? अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में इस तरीके से शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे कि भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और इससे पहले जो देश हैं वो, और 7वें नंबर पर भारत। बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल यहाँ देखेंगे 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में गांव, ठीक है, गांव की संख्या जो है कितना है? 6,40,932। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे घटना चक्र का एक शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे क्रिप्स में मिल जाएगा और इससे आप फटाफट से अपने सारे पॉइंट्स को रिविज़न कर पाएंगे। थर्ड है कि अक्षांशीय और देशांतर जो एक्सटेंशन है, ठीक है, भारत का, वो देखेंगे आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री है ना 6 मिनट नॉर्थ तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके है ना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है। इस तरीके से अगर भारत को आप बना के देखेंगे, भारत को मानते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंशन है, कुछ ये ईस्ट का है ना, और ये वेस्ट और ये नॉर्थ, ये साउथ का एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगा। मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से ये स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री से यहाँ पे गुजरती है? तो देखेंगे 23 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। 8 राज्य जो हैं भारत के 8 राज्य जिससे होकर गुजरती है, जिसका क्रम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी 8 राज्य उनका पश्चिम से पूर्व की ओर हम यहाँ पर क्रम देखेंगे। तो उसके बारे में यहाँ बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, फिर उसके बाद से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे वही शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके घटना चक्र में क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं। उन सबका यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है। आप देखिए अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ था कि कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा से राजधानी, ठीक है, कौन मतलब कर्क रेखा से किसी देश की कौन कौन सी राजधानी, देश ना कहिए स्टेट में, देखिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन कौन सा नज़दीक है? तो भोपाल है नज़दीक में। ठीक है, 23 डिग्री 25 मिनट पे सबसे नज़दीक है। ठीक है, और दक्षिण में है रांची पड़ता है, ये भी दक्षिण में है। ऐसे कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, तो इसके साउथ नीचे की तरफ पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे गांधीनगर, अगरतला, त्रिपुरा। ठीक है, ये सब त्रिपुरा देखेंगे अगरतला का, ये उत्तर में है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कि ये भारत, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो कर्क रेखा जैसे यहाँ से गुजर रही है ना, तो वो कितने कितने स्टेट से आ रही है और कौन कौन से किसी राज्य के जो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैपिटल हैं वहाँ पे पड़ रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। इसी के साथ आपको बता दें कि भूमध्य रेखा की अगर बात करेंगे, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, ठीक है, कांगो और जायरे। ठीक है, और एक साथ एक और है कि आप देखेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम याद रखेंगे, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा हुआ था कि भारत के 5 राज्यों से जो IST गुजरती है, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है मेरिडियन
तो राज्य कौन कौन से, वो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनका क्रम आप देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ करके है ये। ठीक है, नॉर्थ से साउथ करके इनका क्रम है। और IST कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री पर आप कह सकते हैं पूर्वी देशांतर से होकर ये पास करती है। क्लियर है। तो ये पॉइंट देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने राज्यों से गुजरती है, उसमें 4 दे देगा, एक कोई गलत नहीं दे देगा, तो उसमें से गलत बताना रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में जो यहाँ पे था कि भारत के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। तो इसमें जब देखेंगे तो इंदिरा कॉल पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है, इधर वेस्ट की तरफ देखेंगे गुहर मोती या गौहर मोती गुजरात में पड़ता है, और किबिथु, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और ये सब तो लैंड बाउंड्री पड़ने वाले पॉइंट्स हैं। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पे स्थित है, जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो भारत के डिफरेंट तरीके से पॉइंट हो गए, जो अलग अलग कॉर्नर्स पे पॉइंट्स का नाम है। इन पॉइंट्स का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बाकी सारे क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कन्याकुमारी केप कमोरिन में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और प्लस हिंद महासागर का मिलान बिंदु है। यानी कन्याकुमारी अगर आप देखें केप कमोरिन, तो यहाँ पे क्या है ये कि अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर का मिलान बिंदु है। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कुछ स्टेट दिए हुए हैं और कितने कितने देशों से उनकी बाउंड्री जो है साझा होती है उसके बारे में। तो लद्दाख के बारे में दिया, देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, इतने देशों से टच करती है लद्दाख की बाउंड्री। उत्तराखंड की बाउंड्री की बात करेंगे तो चाइना और नेपाल सिर्फ। पश्चिम बंगाल देखिए 3 स्टेट, 3 देश, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इसी तरह सिक्किम की बात करेंगे तो नेपाल, चाइना और भूटान, तो सारे स्टेट हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम से बन जाते हैं डायरेक्ट। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो चाइना, भूटान और म्यांमार, 3 देशों से ये इसकी सीमा लगती है। मिजोरम की बात करेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार और त्रिपुरा, ये स्टार लगा लिए, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश अकेले, बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा आपका। ठीक है, जब भारत के नक्शे में अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ कुछ त्रिपुरा और इधर आपका सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिपुरा आप देखेंगे 3 तरीके से बांग्लादेश से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो इतने सारे इंपॉर्टेंट स्टेट थे वो आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए किस किस स्टेट से जो है ना भारत के किस किस राज्य से कौन से कितनी सीमा साझा करते हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा है, उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की बात की जाए, अगर बांग्लादेश जो है 2216 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है, और इससे सीमा साझा करने वाले राज्य अगर देखेंगे बांग्लादेश से, अब जो पड़ोसी देश है उनसे कौन कौन से स्टेट साझा करते हैं इसको देख लीजिए। तो पश्चिम बंगाल इसमें आएगा, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम भी। ठीक है, और मैक्सिमम टू मिनिमम ये बाउंड्री का दिया हुआ है, तो इतना अरेंज करने वाले में ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि इस देश से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। बांग्लादेश है, इससे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की सीमा लगती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, इंडियन स्टेट ये हो गया। अब देखते हैं चाइना से। चाइना की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है, और इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे स्टेट क्या करते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं इसके साथ। अगला जो कंट्री है देखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है कुल। और कौन कौन से स्टेट हैं भारत के, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राजस्थान की मैक्सिमम बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। बात करेंगे नेपाल के साथ, 751 किलोमीटर की बाउंड्री, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जिसमें पश्चिम बंगाल मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उससे कौन कौन से भारत के राज्य इस सीमा साझा करते हैं उसको देखते चलते हैं हम लोग। म्यांमार के साथ देखेंगे आप 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है, मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश के साथ है और मिनिमम नागालैंड के साथ है। बाकी 2 अन्य राज्य में देखेंगे मणिपुर और मिजोरम, ये 2 राज्य सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं भूटान की, 699 किलोमीटर की मिनिमम बाउंड्री, सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल, असम के साथ मैक्सिमम बाउंड्री और अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें 106 किलोमीटर, सिर्फ लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है ये। भारत श्रीलंका के मध्य स्थित जो स्टेट है वो पाक जलमग्न मंडल है, यानी जो कौन कौन सा स्टेट भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आप देखेंगे, ऐसे ये भारत और यहाँ पे जब श्रीलंका है तो इसके मध्य में ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये पाक जलमग्न मंडल से ये दोनों एक साथ यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर भौतिक
विभाजन को लेके, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है। जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है का स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, कि इस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।